हेलो फ्रेंड, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल का पार्ट 3, जिसमें हम जानेंगे सिंटेक्स। देखिए, एक्सेल में आपको ये पता है कि सेल, रॉ, कॉलम होता है, ठीक है। और ये है टूल्स। अब काम क्या करना है किसी भी एक्सेल में, जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो कोई डेटा का कैलकुलेशन करने के लिए, तो फार्मूला सिंटेक्स पे काम करता है। सिंटेक्स के बारे में अगर अच्छी तरीके से आपको पता है सिंटेक्स कैसे काम करता है, अगर सिंटेक्स समझ गए तो फार्मूला को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना आप याद किए फार्मूला का जो सिंटेक्स है फॉलो करते हुए आप आसानी से फार्मूला लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, तो आप कर पाएंगे। तो सिंटेक्स जो होता है, जब भी हम कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं, जैसे कोई भी फार्मूला अगर लिखते हैं आप, कहीं पे मैथमेटिक्स में आपने कहीं लिखा हुआ तो आप इक्वल का साइन पहले लगाते हैं, है ना। ये इक्वल का साइन लगता है। तो जब भी जैसे मान लीजिए मुझे काउंट करना है तो मैं क्या लिखूँगा, COUNT, काउंट। तो ये जो होता है ना, ये एक सिंटेक्स होता है। ये ऑटो फिल्ड आता है बाय डिफ़ॉल्ट। जब आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी हैं ड्रॉप डाउन में आ जाता है कि आप काउंट करना चाह रहे हो, काउंटी करना चाह रहे हो, काउंट ब्लैंक करना चाह रहे हो, काउंटिफ करना चाह रहे हो। ये तो ये सिंटेक्स का पार्ट होता है। आप इसको ब्रैकेट देते हो। सिंटेक्स आपको बताता है कि आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए काउंट लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, फिर वैल्यू 1 देना है, फिर वैल्यू 2 देना है, वैल्यू 3 देना है, वैल्यू 4 देना है। तो ये जो होता है ना, ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। ये आगे तक बढ़ता रहेगा। तो आपको कभी भी कहीं भी एक्सेल में फार्मूला लगाना हो तो आप सिंटेक्स को समझ लीजिए। देखिए, हम इसके बारे में हम बाद में समझेंगे कि वैल्यू क्या है, वैल्यू 2 क्या है, वैल्यू 3 क्या है ना। सबसे पहले ये समझना है कि सिंटेक्स होता है क्या है, समझ गए। तो ये होता है सिंटेक्स, ठीक है। अब आप देखो, सिंटेक्स का जो मतलब तरीका होता है। तो आप सिंटेक्स जब लिखते हो तो पहले आप क्या लिखते हो, टाइप द इक्वल साइन। क्या लिखते हो, इक्वल साइन। कैसे होगा इक्वल साइन, ये होता है इस तरीके से, ठीक है। आप इक्वल साइन लिखते हो, फिर उसके बाद आप सेल का रेफरेंस देते हो या कोई वैल्यू आप पुट कर देते हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे 10 है और यहाँ 10 है, ठीक है। तो मुझे अगर इसका आंसर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे या तो मैं 10 लिख दूँ, प्लस लिख दूँ, 10 लिख दूँ, 20 आंसर आ गया। तो ये भी एक सिंटेक्स है, ठीक है। और या तो मैं क्या करूँगा, सेल रेफरेंस दूंगा। ये एक सेल ले लिया प्लस ये एक सेल ले लिया, ठीक है, 20 हो गया फिर से। तो ये भी मेरा एक सिंटेक्स है। अब मैं क्या करूँगा, अगर एक फॉर्मूला लगाऊंगा, सम लगा दिया, ये आ गया सम। अब कहता है ब्रैकेट स्टार्ट करिए, ब्रैकेट स्टार्ट करिए। अब कह रहा है कि भाई नंबर 1 आप दो, तो नंबर 1 मेरा 10 हो गया। उसके बाद कह रहा है कॉमा दो, कॉमा दिया। फिर कह रहा है नंबर 2 दो, तो नंबर 2 मेरा ये हो गया। अब मेरे पास इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहीं पे बंद कर दूँगा। तो ये क्या हो गया मेरा, ये एक सिंटेक्स हो गया, ठीक है, 20। तो आप जब भी एक्सेल पे काम करते हो ना, तो आपको सिंटेक्स का ध्यान रखना पड़ता है। सिंटेक्स का ध्यान क्या रखना है, आपको मतलब फॉर्मूला लिखने में आसानी होता है। ये आपको हेल्प करता है कि आपको कैसे फॉर्मूला लिखना है। हाँ, एक्सेल में कई सारे ऐसे भी फॉर्मूला है, कई सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नहीं बताएगा, ठीक है। आपको थोड़ा सा वहाँ पे माइंड पे रखना होगा या याद करने की जरूरत है। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए, जैसे मुझे एक काउंटिफ का फॉर्मूला है, काउंटिफ, ठीक है। तो इसमें देखिए रेंज आता है, क्राइटेरिया आता है ना। आप यहाँ पर लिख दीजिए रेंज, क्राइटेरिया आ गया, है ना। अब यहाँ पे आप ये डाल दो। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस सभी समझना है। ये डाल दिया। और एक आता है हमारे पास क्राइटेरिया सिंटेक्स। जैसे मुझे कुछ
डेट ऑफ ड्यूरेशन लेना है, किसी कोई आदमी काम कर रहा है उसका ड्यूरेशन जाना है, या कोई अपना डेट ऑफ बर्थ पूरा जानना चाहते हो आप, तो उसका भी होता है। एक फॉर्मूला था उसके लिए, डेटेड इफ। ठीक है, अब आप देखोगे ना तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे फॉर्मूला जहाँ पे एक सिंटेक्स में आपको कुछ नहीं दिखाया जाएगा, बट आपको वहाँ पे अपना माइंड यूज़ करना पड़ेगा आपको, है ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा पहला डेट ले लूँगा, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं टुडे और -5 कर देता हूँ, मतलब आज से 5 दिन पहले जाएगा। अब फिर दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे टुडे, ठीक है, और मैं देखता हूँ डे कितने हो गए, तो देखिए 5 डे हो गए। यहाँ से 5 दिन पहले गया मैं और आज तक मैं देख रहा हूँ कितना अंतर आ रहा है। या तो मैं यहाँ पे डेट लिख दूँ, या जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई डेट डाल देता हूँ, है ना। आप समझाने के लिए तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, तो कोई नहीं, यहाँ पे क्या करते हैं 12 दिसंबर 2023, ठीक है, ये हो गया एक। और एक लिख लेते हैं 01 अक्टूबर, ठीक है दोस्तों, ये हमने 2 डेट ले लिया। अब मैं इस पे लगाता हूँ डेटेड इफ, तो पहला क्या हो जाएगा मेरे पास, पहला होता है जो स्टार्टिंग का होता है, स्टार्टिंग का दे दिया। अब होता है जहाँ तक आपको लेना है, तो ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में निकालना है कि आपको टोटल मंथ निकालना है, टोटल ईयर निकालना है, टोटल डेज निकालना है, तो मैं यहाँ पे डेज निकालना चाहती हूँ, डी में दे दूँगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सिंटेक्स में कुछ भी नहीं आ रहा था, बट मुझे पता है, इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पे डाल दिया ऑप्शन और क्लिक कर दिया। देखिए 294 दिन हो गया। लेकिन वही आप काउंटिव में देखोगे तो काउंटिव में क्या आ रहा है, वहाँ पे आपको वो बताता है कि रेंज लेना है, फिर क्राइटेरिया लेना है। तो यही चीज़ें सिंटेक्स होती है। तो सिंटेक्स में आपको मोस्टली चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको सिंटेक्स समझ में आ गई होगी। अब हम आगे जो सीखने वाले हैं, हमारा रेंज के बारे में हम सीखेंगे कि रेंज हमारा क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद आपको। प्लीज़ अगर आप नए हैं, तो अगर आप आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा आपको, पार्ट 1 वीडियो का, पार्ट 2 का मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और कृपया करके पूरी वीडियो देखा करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ये टोटली फ्री है। किसी को अगर आपको ऑफलाइन क्लास करनी है तो हमारे नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे आप हमें पिंग कर सकते हैं, मैं आपसे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।